हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृत्तिरोधसक्षमम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनेर्य सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीपः प्रज्ञापुराणं तेजो प्रदीप। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए प्रबंधनिया माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी माता गायत्री के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा श्रवण करने वाले समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। पिछले दिन की कथाओं में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि नारद जी बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है।
किस लिए दुखी है? इसलिए दुखी है कि कुछ मनुष्य तो तप साधना योगाभ्यास करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ प्रयास तो करते हैं लेकिन वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते, और तीसरे वे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। तो जो तीसरे तरह के मनुष्य हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। कि मनुष्य आज अपने नियत मार्ग से भटक गया है, भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है। परमात्मा ने इतना सुंदर नर्तन दिया था लेकिन खाने कमाने में बर्बाद करता हुआ चला जा रहा है। जो शरीर मोक्ष प्राप्ति का साधन है, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा और पाई न जहीं पर लोक संवारा। और कितनी सुंदर बात कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवन्यु देही और जीव चराचर जाचत जेहि। यानी मनुष्य के शरीर के सदृश और दूसरा कोई शरीर नहीं है। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। ये किसके लिए मिला है? परमात्मा प्राप्ति के लिए। मनुष्य 83,99,999 योनियों से भटकता हुआ आता है। कभी कीट बनता है, कभी पतंगा बनता है, कभी मच्छर बनता है, कभी कीड़ा बनता है, कभी गधा बनता है। फिर जाकर के जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तो बड़े भाग मानुष तन पावा, तब यह मनुष्य का शरीर मिलता है। और ये किस लिए मिला है? मैं बार बार बता रहा हूं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय ही नहीं कर रहा है। इस जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक व्यक्ति गलती से जेल में पहुंच गया। अब जेल में तो पहुंच गया तो जेलर से जाकर के क्या कह रहा है? कहता साहब मैं गलती से आ गया हूं, मुझे आप बाहर जाने दीजिए। अब जेलर ने कहा भैया यहां कोई गलती से नहीं आता, कोई निर्दोष नहीं आता। निश्चित है तुमने कोई न कोई गलती किया होगा, इसलिए तुम यहां पर आए हो। वो बार बार गिड़गिड़ाता है कि मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे बाहर जाने दीजिए। तो जेलर ने तरस खा करके कहा, दया दिखाते हुए कहा कि चलो मैं तुमको एक छूट देता हूं, मैं तुम्हारी आंख में पट्टी बांध देता हूं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ। आदमी ने कहा भैया ठीक है आप बांध दीजिए पट्टी। अब उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। वो इधर उधर भटक रहा है। बार बार तरकीब लगाया कि इसमें से निकल जाऊं, लेकिन निकल ही नहीं पाता। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार के सहारे सरकता सरकता पहुंच जाऊंगा। अब वह दीवार के सहारे दरवाजा खोजने लगा, लेकिन मित्रों जैसे ही दरवाजा आता तो उसको खुजली होने लगती, और जब उसको खुजली होने लगती तो वो अपना हाथ उठा करके अपने सर में खुजली करने लगता और तब तक दरवाजा निकल जाता। इस तरह से वो उस खुजली के कारण जेल में भटकता रहता है और एक दिन उसी में तड़प तड़प करके मर गया। मित्रों उसी तरह से
यह संसार एक जेल है और इस जेल में हम भटक रहे हैं, क्योंकि कामनाओं और वासनाओं की खुजली हमें सताने लगती है और आदमी इसी में भटक करके एक दिन मर जाता है। मिलता तो है मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन आदमी प्रयास ही नहीं करता और धीरे धीरे जीवन को समाप्त कर लेता है। ये बहुत सुंदर कहानी है। एक आदमी जंगल में जा रहा था, उसने सोचा चलो कुछ तप साधना करते हैं। तप साधना करने के लिए निकल पड़ा। जंगल का रास्ता था, बहुत सारे खूंखार जानवर रास्ते में उधर उधर घूमते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब तो आदमी उन जानवरों को देख करके बहुत डर गया। बेचारा डरा हुआ, सहमा हुआ, भयभीत होता हुआ जंगल के रास्ते से जा रहा है। तभी उसको पीछे से एक बहुत बड़ा विशालकाय हाथी दौड़ता हुआ दिखाई पड़ा और वह हाथी उसी के पीछे पीछे आ रहा है। अब आदमी ने सोचा कि ये हाथी तो मुझे खा जाएगा, मार देगा, तो भागने लगा। और भागते भागते मित्रों, सामने एक अंध कुआं था, उसी में गिर गया। अंध कुआं का मतलब क्या है? अंध कुआं का मतलब ये होता है, अंध कुआं जहां पर बीहड़ जंगल हो, जहां बहुत सारी झाड़ियां हो, जहां से कोई पानी पीने न जाता हो, उस कुएं को क्या बोलते हैं? अंध कुआं बोलते हैं, जिसमें गिरने के बाद कोई बचता नहीं है। जो एक बार गिर गया, ना तो वहां कोई आता है ना कोई जाता है, तो जब कोई देखेगा ही नहीं तो उसे बचाएगा कौन? तो बेचारा अंध कुआं में गिर गया। और जैसे ही गिरा तो उसी कुएं के अंदर से एक पीपल कुएं के किनारे एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था और उसकी डाली जो थी वो कुएं में लटक रही थी। जब वो गिर रहा था तब उसने डाली को पकड़ लिया और उसी डाली को पकड़कर पीपल के पेड़ पर आकर बैठ गया और चैन की सांस ली और भगवान को धन्यवाद करता, हे प्रभु मैं तो बच गया, नहीं तो हम इस कुएं में गिरते तो मर ही जाते। और जैसे उसने ये कहा कि इस कुएं में गिरते तो मर ही जाते, तो उसने नीचे कुएं में देखा तो कुएं के अंदर एक मगर मुंह फाड़ करके जीभ लपलपा रहा था कि यह कब गिरे और मैं कब इसको खाऊं। वह व्यक्ति उस मगर को देख करके घबरा गया, हे भगवान, ऊपर हाथी नीचे मगर, इतना सोच ही रहा था तभी उसको कट कट की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ करके देखा तो वह जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को दो चूहे मिलकर के काट रहे थे। अब देखिए कैसी विडंबना है बेचारे के ऊपर। और वो जो डाल काट रहा था वो कौन था? एक सफेद चूहा था, दूसरा काला चूहा था। उसने सोचा, हे भगवान, कहीं ये डाली टूट जाएगी। तो जैसे ही ये कहा कि डाली टूट जाएगी, भगवान को ऊपर देखा। ऊपर देखा तो ऊपर की डाल में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। उसकी आवाज सुनकर मधुमक्खियां उड़ गई और उसमें से शहद का एक एक बूंद टपकने लगा और वह व्यक्ति उस शहद का आनंद लेने लगा। अब शहद तो बहुत मीठा था और वह उस शहद के मध में हाथी को भूल गया, मगर को भूल गया, चूहों को भूल गया, सबको भूल गया, केवल वो शहद का आनंद लेने लगा। भैया चूहा तो अपना काम कर ही रहा था। एक दिन अचानक डाली टूट गई और वह आदमी मगर के मुंह में गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। मित्रों, उसी तरह से काल सदैव हमारे सिर पर हाथी के रूप में मंडराता रहता है और मगर मृत्यु के रूप में मुंह फाड़ करके हमारा आपका इंतजार करता रहता है।
और डाली, जो पीपल की डाली है वो क्या है? वो हमारे जीवन की डाली है। और जिसे जो दोनों चूहे काट रहे थे वो कौन थे? वो दिन और रात रूपी चूहे काट रहे थे जीवन की डाली को। फिर भी हम दुनिया के विषयों में आनंद ले रहे थे, दुनिया के क्षणिक सुखों में मृत्यु को भूल गए। और मित्रों, इस तरह से आदमी विषयों के चक्कर में फंस करके मृत्यु को गले लगा लेता है और अपने लक्ष्य को भूल जाता है। और आदमी तो इसी तरह से विषयों के सेवन में लगा रहता है और एक दिन उसका शरीर समाप्त हो जाता है। अरे ठहरी नहीं ये उम्र भी, प्यारे ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। और मनुष्य की आदत पुरानी लीग पर चलती चली गई, आदत पुरानी लीग पर चलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ये उम्र ठहरने वाली नहीं है, इसको तो एक दिन ढलना ही है, एक दिन इसको तो नष्ट होना ही है। और आदमी अपनी आदतों को नहीं सुधारता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मनुष्य भटका हुआ देवता है। आज मनुष्य भटक गया है, अपने आत्मा स्वरूप को भूल गया, अपने आप को भूल गया। शेर का बच्चा अपने आप को गीदड़ समझ लिया। हंस कौवा बना बैठा हुआ है। भगवान का बेटा होकर के मनुष्य दीनहीन जीवन जी रहा है। एक बार एक शेर अपने सिंह शावकों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में जंगल में विचरण कर रहा था। अब शेर तो बेचारा निश्चिंत होकर के बैठ गया, बूढ़ा शेर था। तो जो सिंह शावक थे, जो शेर का बच्चा था, वो सब जंगल में खेल रहे थे। और खेलते खेलते शेर का एक बच्चा भटक गया। शेर ने तो बहुत खोजा पर मिला नहीं। तभी उस शेर के बच्चे को, यानी सिंह शावक को, भेड़ियों को झुंड दिख गई और वह भेड़ियों के झुंड के साथ चला गया। अब भेड़ियों के झुंड में ही रहने लगा। भेड़िए जो खाते वही शेर का बच्चा भी खाता। भेड़िए जैसा करते वैसा वो भी करता, जो खाते वही खाता, जो करते वही करता। और मित्रों, जैसे भेड़िए बोलते थे, उनके संग में रहते रहते वो सिंह शावक भी भेड़ियों की जैसी आवाज लगाने लगा, उसके जैसे ही बोलने लगा। इस तरह से वो अपने आप को भेड़िया ही समझ करके बैठ गया। एक दिन भेड़ियों का झुंड तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए गया, तो उसमें सिंह शावक भी गया। और उधर से जिस शेर का बच्चा, यानी जिस शेर का शावक था, बच्चा था, उस शेर ने जोर से दहाड़ लगाई तो जितने भेड़िए थे सब सरोवर को छोड़ करके भाग लिए। और उसके पीछे पीछे सिंह शावक भी भागने लगा। तब तक शेर ने दौड़ करके उसको पकड़ लिया, दबोच लिया अपने पंजे में और कहा, तू कहां भागता है? तो वो भेड़ियों की तरह हुआ हुआ करने लगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं अपने झुंड से भटक जाऊंगा। शेर ने कहा, मूर्ख, तू पागल हो गया है,
इन भेड़ियों के बीच में रहते रहते तुम अपने आप को भेड़िया समझने लगे हो। अरे तुझे मालूम नहीं तू मेरा बेटा है, तो इसी जंगल में खेलने के लिए आया था, मेरे साथ भटक गया और इन भेड़ियों के संग में रहते रहते तू अपने आप को भेड़िया समझ लिया। अरे बेटा तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा राजकुमार है, तू तो इस जंगल का राजा है। जब बहुत समझाया तब जाकर के उसको समझ में बात आई और शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। तो इसने भी प्रयास किया लेकिन बेचारा हुआ ही बोल रहा है। तो शेर ने डांट करके कहा कि मेरे जैसा बोल, आवाज लगा, अपने आप को समझ, अपने आप को पहचान। तुरंत उस शावक ने भी दहाड़ लगाई और दोनों पिता पुत्र आराम से जंगल की तरफ निकल गए। उसी तरह से मित्रों, हम सभी परमात्मा के राजकुमार हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के बेटे हैं और इस जंगल में आकर के भटक गए, संसार में आकर के भटक गए, अपने आत्मा स्वरूप को भूल गए कि हम कौन हैं। परमात्मा ने हमको आपको तो अपने जैसा बनाया है, इतना सुंदर शरीर दिया, लेकिन मनुष्य उसकी कीमत को नहीं समझ पा रहा है, अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है कि आखिर में वो है कौन। जब किसी गुरु की कृपा होती है तब जाकर के उसके आत्म स्वरूप का भान होता है। मित्रों, ये मनुष्य शरीर बहुत मूल्यवान है। हमारे अंदर भगवान ने सब कुछ पहले से ही दे रखा है, सारी रिद्धियां सिद्धियां, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। आंखों जैसा कैमरा दिया है, मुंह जैसा माइक दिया है, दांत जैसा मिक्सी मशीन दे दिया है, हाथ जैसा क्रेन दिया है, दिमाग जैसा मेमोरी कार्ड, हृदय जैसा फिल्टर मशीन, पंचकोश, 5 खजाने, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इतने कोश हमारे अंदर भरे हुए हैं, फिर भी हम सभी लोग दीनहीन जीवन जी रहे हैं। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल ना जानिए ताके भय कंगाल। इस संसार में दुखी दरिद्र कोई नहीं है। भगवान ने, परमात्मा ने हमारे अंदर सब कुछ दे रखा है, बस उसमें अज्ञानता की ग्रंथियां लगी हैं। जब तक वो ग्रंथियां नहीं खुलेंगी तब तक हम माला माल नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। और इसी अभाव में मनुष्य अज्ञानी बना बैठा है। आज आदमी खाने पीने में, ऐश करने में, बच्चा पैदा करने में शरीर को बर्बाद कर रहा है। कई लोग तो अपना लक्ष्य ही बना लिए हैं पैसा। या शरीर क्यों मिला है इसको भूल गया है। और क्या कहता है आज का मनुष्य, यावत जीवेत सुखम जीवेत, हृदम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरो जन्म कुतः। कहता है कि खाओ पियो ऐश करो और कर्जा लेकर के घी पियो। किसी संत ने लिखा है, रात गवाया सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है और कौड़ी बदली जाए। आज आदमी शरीर को सजाने में लगा है, मेकअप करता है। किसी ने कहा इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की निगाह होती, लोगों की नजर होती, मगर आत्मा को सजाने में कोई प्रयास नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती। आज आदमी भौतिक सुख सुविधा में लगा हुआ है, सोचता है खूब पैसा आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, पैसे के लिए भाग रहा है, जिसके चलते गलत काम भी करता है, जेब काटता है, चोरी करता है, घूस लेता है, मिलावट करता है, चोरी करता है, धोखेबाजी करता है, छल कपट झूठ फरेब, ये सब कर रहा है। मित्रों, दोस्त दोस्त को ठग रहा है। पैसा कमाना ही मात्र एक मनुष्य का लक्ष्य बन गया है। मित्रों, आपको पता है
सिकंदर ने बहुत लूटपाट किया, बहुत सारा धन कमाया, लेकिन उसके पास उसके साथ कुछ गया नहीं। जो कुछ भी उसने कमाया सब इस धरा का धरा पर धरा रह गया। किसी ने गीत लिखा है, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा। एक सेठ के घर में आग लग गई। सेठ के कहने से लोग घर का सामान धन आदि तो निकालने लगे, पर सेठ के बच्चे की तरफ किसी के ध्यान ही नहीं गया। जब सारा सामान निकल लिया गया तब सेठ को अपने बच्चों की याद आई। लेकिन मित्रों, जब तक सेठ को अपने बच्चे की याद आई तब तक उसका बच्चा जल करके मर चुका था। अब तो सेठ छाती पीट पीट करके रोने लगा और कहता है, जब ये धन ही नहीं रहा, जब ये धन का अधिकारी ही नहीं रहा, मर गया, तो आखिर इस धन का क्या होगा। आज आदमी इसी तरह से धन कमाने के चक्कर में, शरीर को संवारने के चक्कर में आत्मा को भूल गया है, जीवन को भूल गया है। आज आदमी की सोच निम्न स्तर की हो गई है, छोटी सोच हो गई, संकुचित हो गई है। आदमी ने भौतिक प्रगति करके बड़ी बड़ी इमारतें तो बना ली, लेकिन आज आदमी का दिल बहुत छोटा हो गया है। हर आदमी ने अपना सीमित दायरा बना लिया है, मैं और मेरा परिवार। किसी से पूछो किसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, तो कहता है भैया परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूं, उसी के लिए गलत काम कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, मरते समय तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। बेटा बेटी ये सब पुण्य के भागीदार होते हैं, पाप कर्मों में हमारे साथ कोई नहीं जाता, हमारे पाप ही हमारे साथ जाते हैं। अंत समय में सब कोई साथ छोड़ देता है, हमारे द्वारा किए हुए पाप और पुण्य ही हमारे साथ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कहता हूं कि आप अपना परिवार छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, कमाओ मत। अरे कमाओ, अपने परिवार का पालन पोषण भी करो, लेकिन उसके लिए गलत कर्म तो मत करो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जीवन भर अपने परिवार का भरण पोषण आच्छादन करने में अपने जीवन को बर्बाद कर ले। नहीं, उसके लिए आपको अपने लिए भी कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए, साधना करनी चाहिए, उपासना करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और सबके बीच में रहते हुए जगत से असंग रहना चाहिए। रहिए सबके साथ में, रहिए सबके संग में, लेकिन मन से आपको असंग रहना है। क्योंकि जिस पत्नी के लिए, जिस पुत्र के लिए आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, तो कहते हैं साथी है मित्र जल बिंदु गंग पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। उसके आगे तो उसके तो आगे भजन ही है साथी, कायम न जग का झमेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का। कहता है कि ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता कि धन किसका हुआ है गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। इसलिए छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर,
और तेरी कमर में ना अधेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का किस काम का जो ऊंचा महल बनाएगा, किस काम का लाखों का जो तोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। प्यारे खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तेरी सफर में सवारी के खातिर, तेरी सफर में सवारी के खातिर, कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। इसलिए भगवान का भजन करते रहो, जगत का व्यवहार भी निभाते चलो, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलो, अपने आत्म स्वरूप को मत भूलो, अपने आप को पहचानो। कौन करता है याद किसी को मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। जिसको अपना समझकर हीरा सा जीवन खो रहा है, न पूछेंगे तुझे कोई मतलब निकल जाने के बाद। आदमी बड़ा मतलबी हो गया है, हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, भावनाएं संकुचित हो गई हैं। भलाई करना तो दूर, आदमी आज आदमी को भूल गया है। इसलिए इंसान ना जाने कितने गलत काम करता है। आदमी पशुओं जैसा जीवन जी रहा है। पहले आदमी बैठ करके खाता था, लेकिन आज आदमी बफर सिस्टम में खड़े होकर के भोजन करता है। मनुष्य मानवता को भूल गया है। पहले आदमी पशुओं से डरता था, सांप वृक्षों से डरता था, लेकिन आज मित्रों, आज आदमी आदमी से डर रहा है। आज हम पशुओं पर तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य पर विश्वास करना बहुत कठिन हो गया है। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर है, सबसे निराला, सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत, सबसे सुंदर, देव दुर्लभ मनुष्य का तन, लेकिन फिर भी आज आदमी इसको बर्बाद करता हुआ चला जा रहा है। बहुत सुंदर गीत है कि काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। इतना सुंदर मकान कहीं नहीं देखा होगा। मित्रों, रेलगाड़ी के एसी डिब्बे में बैठ जाओ, उसमें ऐसा शीशा लगा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को तो देख लेता है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता। और हमारे शरीर रूपी मकान में आंख की खिड़की में ऐसा पुतली का शीशा लगा हुआ है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आंख की खिड़की, जामे पुतली काली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। एक बार
मैं एक बड़े आदमी के यहां बैठा था, बातचीत हो रही थी, तभी साहब का टेलीफोन बजा। तो हमने कहा भाई उठा लो, उठा लो, रिसीवर उठा लो, सुन लो फोन। तब तक कहने लगा, महाराज जी आप आराम से बैठिए, दूसरे कमरे में उठा लिया होगा। हमने कहा भैया फोन इस कमरे में लगा है, तो वहां कैसे कौन उठा लेंगे? तो कहा कि रिसीवर 2 रख दिए हैं, कनेक्शन 1 है, चाहे इस फोन से सुनो चाहे उस फोन से सुनो। हमें उसी दिन लगा कि वाह रे परमात्मा, क्या लीला है तेरी, क्या कारीगरी है। कान रूपी टेलीफोन, घंटी एक साथ बजती है, चाहे इस कान से उठाओ चाहे उस कान से सुनो, चाहे इस कान से सुनो चाहे उस कान से सुनो, आवाज एक तरह की ही सुनाई देती है। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, और जीभ करे बोला चाली, जमाने भर से जीभ करे बोला चाली, जमाने भर से। हमें बोलने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ती। एक नौकर है, कौन? वाणी। इनसे ये कह दो, उनसे वो कह दो, उनसे ये बोल दो, उनसे ये बोल दो। तो काया कोटि या निराली, जमाने भर से 10 दरवाजों वाली, जमाने भर से। इसमें कह रहे हैं कि 10 दरवाजे, और गीता में कहा है 9 दरवाजे पूरे देही, 10वां द्वार बंद रहता है। इमरजेंसी गेट है, वीआईपी गेट, कोई विशेष व्यक्ति निकलता है तो उसके लिए खुलता है, नहीं तो बंद ही रहता है। और 9 दरवाजे से हम काम चलाते हैं। हमें भोजन भी दिया जाता है, तो हम इतने वीआईपी हैं कि 3 जगह से चेक करके दिया जाता है। हम इतने बड़े वीआईपी हैं कि पहले हाथ छू करके देखता है गर्म है कि ठंडा। जब हाथ पास कर देता है तो फिर नासिका सूंघ करके देखती है ठीक है कि नहीं। फिर तीसरी चेकिंग जीभ चक करके देखती है, और वहां कुछ अगर गड़बड़ निकला तो वहीं से मामला कैंसिल हो सकता है। तो 3 जगह चेकिंग होती, तब तो हमें भोजन दिया जाता है। तो हमसे बड़ा वीआईपी कौन होगा? एक बार एक महात्मा जी किसी अमीर घर में गए। वहां पर महाराज जी के भोजन की व्यवस्था बनाई गई, बढ़िया मालपुआ खीर बनी। महाराज जी भोजन करने के लिए अपना हाथ मुख धुल करके आए। उसके बाद कुर्सी पर बैठ करके भोजन करने के लिए उद्यत हुए। तो बगल में एक महाराज जी और बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले हाथ से भोजन कर रहा हूं। बोले आपको पता नहीं है, आप अमीर के घर में आए, बड़े व्यक्ति के घर में आए हैं, तो चम्मच रखा हुआ, चम्मच से खाओ। तो महात्मा जी बेचारे क्या करते, खीर भरा चम्मच में, और जैसे ही चम्मच में खीर भरा तो चम्मच को तो पता नहीं है खीर गर्म है कि ठंडा। अब चम्मच से उठाया और सीधा मुंह में ले गए, और जैसे मुंह में ले गए तुरंत मुंह में आग लग गई। महात्मा जी झल्ला गए, क्रोध में आकर के चम्मच फेंक दिया और कहते हैं भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता, तुमसे तुम्हारे चम्मच से तो बहुत बढ़िया हमारा हाथ है, जो कम से कम बताता तो है कि गर्म है कि ठंडा। तो लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, पग चाल चले मत वाली, जमाने भर से पग चाल चले मत वाली, जमाने भर से। ये हाथ क्या है? हाथ मुनीम है। मालिक ने कहा इनको ये दे दो, उनको वो दे दो, तो हाथ फटाफट देना शुरू कर देते। और मुंह के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना,
सट रस स्वादों वाली, जमाने भर से सट रस स्वादों वाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से। एक आदमी ने कहा कुछ चीजें तो भगवान ने बेकार ही लगा दी। कहा क्या? तो बोले भैया शब्द सुनने के लिए ये कान के छिद्र ही काफी था, तो इसमें यह ढक्कन क्यों लगा दिया? तो एक महात्मा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा जी शायद पहले से ही जानते थे कि आदमी बड़ा होगा, फिर उसके बाद बूढ़ा होगा, फिर उसकी नजर कमजोर होगी, तो उसको चश्मा की जरूरत पड़ेगी। अगर चश्मे की जरूरत पड़ेगी तो हैंडल कहां लगाएगा? इसलिए उसके ऊपर ढक्कन भी लगा करके बढ़िया इंतजाम कर दिया। तो सब कुछ परमात्मा ने बहुत बढ़िया फिटिंग करके रखी है। अरे बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी, अरे बनाए दे मेरे कारीगर ने। कारीगर कौन है? वो परमात्मा। बखरी कौन है? शरीर। तो बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी, बखरी सुंदर अजब बनी जामे ईंट लगे ना लकड़ी, बनाए दे मेरे कारीगर ने। ये जो शरीर रूपी बखरी यानी मकान बना हुआ है, इसमें किसी प्रकार के ईंट सीमेंट की जरूरत नहीं है। बखरी सुंदर अजब बने जामे ईंट लगे ना लकड़ी, ये बनाए दे मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बखरी। और बखरी ऐसे ढंग से बनी ना चौड़ी ना सकरी, बखरी ऐसी ढंग से बनी ना चौड़ी ना सकरी, वो बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी। कमरे कितने बनाए? तो कहते 5 कोठरियां 10 दरवाजे 3 गुणन से जकरी, 5 कोठरियां 10 दरवाजे प्यारे 3 गुणन से जकरी, वो बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी। 5 तत्व के शरीर में 5 कमरे, नेत्रों का कमरा, कान का कमरा, नासिका का कमरा, रसना का कमरा, त्वचा का कमरा। 10 दरवाजे हैं, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुख के, 2 मलमूत्र के द्वार, 10वां ब्रह्मरंध्र, और 3 गुणों से बांध करके रखा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब जब बखरी मिटरन लागी तो प्यारे गांव पुरन को वखरी, बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी। हाँ बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो छोड़ो माया मकरी, बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर परमात्मा ने बनाया है। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि से बुद्धि क्या करती है? रखवाली करती है। बुद्धि हमारी चौकीदार है। लेकिन करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से। ये मन जो है इंद्रियों के चक्कर में फंस करके और इंद्रियों के इशारे पर नाच रहा है, और इंद्रियां विषयों के चक्कर में फंस करके मित्रों हमको आज पतन के गर्त में गिरा रहे हैं। इतना सुंदर नर्तन पाने के बाद भी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करता रहता है। और इसी तरह से करता रहा तो मित्रों एक दिन इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। नारद जी बहुत दुखी हुए मानव जाति की यह दशा देख करके। नारद जी विकल हो गए। नारद जी ने विचार किया कि समस्या बहुत जटिल है, इसलिए क्यों ना इसका समाधान भगवान विष्णु से पूछा जाए। उन्हें भगवान के समीप जाने की सुविधा प्राप्त थी पहले से ही, इसलिए वे तत्काल भूलोक से विष्णु लोक के लिए प्रस्थान कर गए। और भगवान के समीप जाते समय रास्ते में नारद जी ने
भगवान नाम का संकीर्तन किया। नारद जी विष्णु लोक को प्रस्थान कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। तो आइए हम लोग भी नारद जी के साथ भगवान विष्णु के धाम चलते हैं। कल की कथा में हम सभी लोग नारद और भगवान विष्णु जी का संवाद श्रवण करेंगे। नारद जी अपनी समस्या बताएंगे, भगवान उसका समाधान देंगे। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः हम सभी लोग भगवान की दिव्य कथा का आनंद लेंगे, प्रज्ञा पुराण की कथा का आनंद लेंगे। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम दनिया माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। वन्दे वेदमातरं, वन्दे देवमातरं, वन्दे विश्वमातरम्। ओम श्री श्री सद्गुरु शरणं नमः।